पश्चिम एशिया के हालात पर कर्नाटक सरकार सतर्क। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में बन रहे हालात पर वह लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेश में रह रहे राज्य के लोगों की सुरक्षा और कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। भारतीयों को वापस लाने को तैयार केंद्र, प्रहलाद जोशी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश में भारतीय मिशनों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कन्नड़ या अन्य भारतीय संकट में फंसे हैं, केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। तृणमूल की नीतियों पर बरसे कृषि मंत्री चौहान। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आरोप लगाया है कि वो घुसपैठियों को शरण दे रही है। सीएम ममता ने एससी पर लगाए गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाए कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में असली मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं। उन्होंने वादा किया कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कार्रवाई की गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नितिन नवीन का ऐलान। भाजपा के सत्ता में आने पर इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को कहा कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनाने के बाद इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया जाएगा। नवीन इस्लामपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। बंगाल के 84 SC/ST सीटों पर टीएमसी का बड़ा दाव। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की 84 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाली विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी की है। इसके लिए टीएमसी 60 दिनों का एक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। अमित शाह का दावा। बंगाल में तुष्टीकरण से विकास नहीं हो सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में चुनावी बिगुल फूंका। उन्होंने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की नीतियों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण से राज्य का विकास नहीं हो सकता। शाह ने दावा किया कि राज्य 8 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले गोरखा नेता। देश की संघीय संरचना और राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा गोरखालैंड का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में केंद्र में आ गया है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गोरखा समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर अलग गोरखालैंड राज्य की पुरानी मांग दोहराई है। महाराष्ट्र राज्यसभा सीट पर खींचतान जारी। महाराष्ट्र में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में चर्चा जारी है। शिवसेना ने विधायकों की संख्या के आधार पर इकलौती सीट पर अपना दावा ठोका है। आदित्य ठाकरे और संजय राउत का कहना है कि फैसला शाही सबकी सहमति से होगा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनका दावा मजबूत है। सीएम स्टालिन बोले, आस्था पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तिरुवनंतपुरम मंदिर के दीप जलाने वाले विवाद पर अपनी सरकार का रुख मजबूती से बचाव किया। उन्होंने साफ कहा कि व्यक्तिगत आस्था को राजनीति के आगे नहीं झुकना चाहिए। उनका काम परंपरा की रक्षा करना है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.